अपने मलों को धोने के लिए, दोषों की निवृत्ति करने के लिए और अपने मनोरथों को पूर्ण करने के लिए आते हैं। गंगा जी दोषों को प्रक्षालित करती है, इसलिए लोग बहुत सुदीर्घ काल से मन में इच्छाएं संजोए करके रखते हैं कि हम एक दिन गंगा जी के किनारे जाएंगे, क्योंकि वो दोष का प्रक्षालन करती है। किंतु वस्तुतः गंगा जी दोष का प्रक्षालन करती है क्या? जीवन में 3 दोष होते हैं। 3 दोष का प्रक्षालन करने के लिए ही मनुष्य गंगा जी के किनारे पर आता है, किंतु गंगा जी तो 4 दोष दे देती है। तो इसको माता कैसा कहा जाए? गंगे त्रित्व दोष नाशाय त्वयि मज्जति यो जनः तम करोति चतुर्दोषम मातः कथम विकथसे। हे माते, आपके अंदर मनुष्य 3 दोषों के निवृत्ति के लिए स्नान करता है, मज्जन करता है, लेकिन आप तो उसके अंदर 4 दोष दे देती हो, तो आपको माता कैसे कहा जाए? अद्भुत माता हो। अर्थ समझ में नहीं आया, थोड़ा स्पष्ट करें। 4 दोष कैसे? दोषों का निवारण करने वाली और 4 दोष दे तो फिर वो माता कैसी हो जाए? तो दोष शब्द का अर्थ संस्कृत में क्या होता है? भुजा होता है। 3 दोष है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। ये दुख ही दोष, वात पित्त कफ ये भी दोष ही है। 3 प्रकार के गुण भी है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये भी तो दोष ही है। तो इन तीनों दोषों को निवारण करती हुई 4 दोष देती है, मतलब चतुर्भुज बना देती है। तो ऐसी ये विलक्षण क्या है? माता है। एक भक्त कह रहा है, माते तुम्हारे पास लोग आते हैं, संस्कृत में दुख को शूल कहते हैं। क्या कहते हैं? शूल। तो जिसके अंदर शूल हो उसको क्या कहेंगे? शूली। जिसके पास रोग है उसको क्या कहेंगे? रोगी कहेंगे। संस्कृत में रोग को गद कहते हैं। क्या कहते हैं? तो गद जिसके पास है उसको क्या कहेंगे? गदी कहेंगे। किस सूत्र से प्रत्यय होगा? गदः अस्यास्ति इति गदी केन सूत्रेण प्रत्यय अत इनि ठनौ इत्यनेन सूत्रेण गद इत्यस्मात् शब्दात् इनि प्रत्ययः तदास्यास्मिन् इत्यर्थे भवति। तो गद जिसमें है उसको क्या कहते हैं? गदी कहते हैं। तो हे माते, तुम पतित पावनी हो, जगत में तुम्हारा पतित पावनी नाम से बड़ा ही डंका है, लेकिन तुम्हारे पास आने के बाद, स्नान करने के बाद, जल पीने के बाद मनुष्य शूली ही रहता है और गदी ही रहता है, माने रोगी ही रहता है और दुखी ही रहता है। कैसी बात है? जननी सुर तटिनी भवतीम कदाचन न पतित पावनी मन्ने हम शूली गदिच तीरे नीरेपि मृतः पुनरपि शूली गदिच भवति। हे माते, तुम सुर तटिनी हो। गंगा जी के किनारे रहने वाले कौन होते? सब देवता होते। सूक्ष्म रूपेण संस्थिताः मातरी त्वयि सर्वे देवता। संसार के 33 कोटि देवता माने गए, उससे भी अधिक भी है। वे सारे देवता गंगा जी के अंदर सूक्ष्म रूप से विराजमान है, तो इसलिए उसको सुर तटिनी कहते हैं। तुम सुर तटिनी हो, लेकिन मैं तुमको कभी पतित पावनी नहीं कहता हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जल पीने के बाद या तुम्हारे तीर में कोई मनुष्य मर जाता है तो शूली ही रह जाता है और गदी ही रह जाता है। तो शूली और गदी का क्या अर्थ हुआ? दुखी और रोगी ही रहता है। और जल पीने के बाद भी शूली और गदी का मतलब क्या है? शूलम अस्यास्ति इति शूली भगवान शिव। और गदी का अर्थ क्या हुआ? गदा अस्यास्ति इति गदी भगवान विष्णु चतुर्भुज। अर्थात
गंगा जी का स्नान करने के बाद मनुष्य शूली हो जाता है और गदी होता है, मतलब वह शिव हो जाता है और भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त कर लेता। ये गंगा मैया ऐसी विलक्षण है जिसके स्नान के लिए जाते ही वो व्यक्ति को ब्रह्मा जी बना देती। जब कमरे से निकलते तो क्या करते, कमंडलू ले लेते, कमंडलू लेकर के जाते, गंगा जी में पैर रखते हैं, पैर रखते ही आपको विष्णु स्वरूप बना देती है। क्या बना देती है? विष्णु स्वरूप। और जैसे ही गोता लगा दिया तो उसी समय क्या बना देती है? शंकर स्वरूप, क्योंकि शंकर जी ने अपने जटा में गंगा जी को धारण कराया। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा, बाबा तेरी जटा से बहती है गंगा धारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगा धारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगा धारा, काली घटा के अंदर जिमी दामिनी उजाला, शंकर तेरी जटा से। भोले बाबा की जटा से जब गंगा जी बहती है तो ऐसा लगता है कि मानो बिजली कौंध रही है, आकाश में बिजली कौंध रही है, ऐसी चमकती है। तो भोले बाबा बना देती है जब गंगा जी में हम गोता लगा देते और स्नान करने के बाद बढ़िया मलने के बाद कमंडलू में ले करके निकलते हैं तो क्या बना देती है? ब्रह्मा जी बना देती है। तो ऐसी ये गंगा मैया है, यदि हम उसके प्रति दृढ़ भाव रखते हैं तो अवश्य ही वह हमको भगवान के स्वरूप तो प्राप्त करा देती है। पंडित श्री जगन्नाथ जी हुए, उन्होंने गंगा जी की बड़ी विलक्षण महिमा गाई। स्मृतः सद्य स्वान्तं विरचयति शान्तं सकृदपि, प्रगीतं यत् पापं भवतापं, प्रगीतं यत् पापं झटिति भवतापं च हरति, इदं गंगेति श्रवणरमणीयं खलु पदम्, मम प्राण प्रान्ते वदन कमलांतर्विलसतु। पंडित श्री जगन्नाथ जी कह रहे, हे माते, जब मेरे प्राण निकलने का समय आ जाए तो उस समय मैं केवल एक ही प्रार्थना करता हूँ, वदन कमलांतर विलसतु, मेरे कमल मुख कमल रूप के अंतर यह विलसतु माने सुशोभित हो जाए। क्या? इदम गंगे थी, यह तुम्हारा ये जो गंगा यह नाम है, वह नाम मेरे मुख कमल में रहे। ऐसा न हो जाए अंतिम समय आ जाए और कफ वात पित्त से मेरा कंठ ही अवरुद्ध हो जाए, ऐसा न हो जाए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा नाम तो वैसा है भी सकृत, एक बार भी यदि कोई मनुष्य स्मरण कर लेता है हे गंगा, तो क्या हो जाता है? शांतम विरचयति, आप उस पुरुष को राग द्वेष से रहित कर देती हो, उसको इंद्रिय संयम करने में आप सबल कर देती हो। ऐसा आपका गंगा यह नाम है। और यदि कोई मनुष्य जोर से कहे प्रगीतम यत्, यदि जोर से कहे गंगा 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 गंगा, तो क्या हो जाएगा? पापम झटति भवतापम च हरति, पाप का भी नाश कर देती। पाप किसको कहते हैं? प नाम परमात्मा, अपगतः यस्मात् स पाप तत्पापम। परमात्मा जिससे दूर हो जाता है उसका नाम क्या है? पाप है। तो ऐसे पाप को तुम हटा देती। और भवतापम च हरति, भव संसार तापम दुखम त्रिविध दुखम हरति। तुम्हारा यह नाम कैसा है? श्रवण रमणीय, जब मनुष्य सुनता है तो सुनने के लिए इतना सुखजनक होता है कि बस और दूसरा कोई सुनने का मन नहीं होता।
द्राक्षा रस को बहुत पी लिया, दूध में चीनी घोल करके पी लिया, आइसक्रीम भी खा लिया, लेकिन मेरे को तो इस गंगा, इस रस के सामने सारे रस क्या लग रहे, फीके लग रहे। इसलिए यह आपका ये नाम अंत समय में मेरे मुख कमल पर विराजमान हो, क्योंकि तुम गंगा, गंगा कहते किसको? सब संस्कृतज्ञ बैठे तो गंगा पद की व्युत्पत्ति और गंगा पद का अर्थ विशेष रूप से सर्वदा स्मरणीय रहना चाहिए। गम धातु से गण प्रत्यय करके आजाद तष्टाप करेंगे तो गंगा शब्द बनता है। गमयति प्रापयति भगवत पदम या सा शक्ति गंगा, जो भगवान के स्वरूप को प्राप्त करा दे, भगवान के स्वरूप का ज्ञान करा दे, उस शक्ति का नाम है गंगा। अथवा गम्यते प्राप्यते मोक्षार्थी भी सूच्यते या सा गंगा, जो मोक्ष को चाहने वाले लोग हैं उनके द्वारा सूचित किया जाता है कि भाई तुमको मोक्ष चाहिए, ब्रह्म ज्ञान चाहिए, संसार से छुटकारा चाहिए, तो कहाँ जाओ? गंगा जी के किनारे जाओ। जैसे संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज जी कहते, काळ सारा वा चिंतने एकांतवासी गंगा स्नाने, देवाचा पूजने प्रदक्षिणा तुळशीचा, युक्ताहार विहार नेम इंद्रियासी सार, नसावी पासर निद्रा बहु भाषण, परमार्थ महाधन जोडी देवाचे चरण, भावया जतन हे उपाय लाभाचे, देह समर्पिजे देवा भार काहीच न घ्यावा, होईल आघवा तुका म्हणे आनंद। ऐसी वो गंगा जो मोक्षार्थी लोगों के द्वारा सूचित की जाती है, ज्ञापित की जाती है कि जाओ उसके किनारे जाओ, तुमको परम शांति मिल जाएगी, इसलिए उसको गंगा। अथवा गंगा शब्द का अर्थ गाम गता इति गंगा, जो भगवान विष्णु के चरण से निकली, शंकर जी के जटा से निकली और पृथ्वी को प्राप्त हो गई, इसलिए उसका नाम क्या है? गंगा। अथवा गाम स्वर्गम सोपान भूता यासा गंगा, स्वर्ग के लिए जो सीढ़ी स्वरूप है उसका नाम क्या है? अथवा गमनात इति गमना, गंगा जो हमेशा चलती रहती है, अखंड पुरुषार्थ करती रहती है, निरंतर प्रवाहमान होती रहती है और प्राणियों को सूचित करती रहती है कि आलसी मत बनो, हमेशा कैसा बनो? पुरुषार्थी बनो। का फेडी तपाप ताप ओकीत तिरची पादप, समुद्रा जाय आप गंगेचे जैसे। आप माने आप आप शब्द का अर्थ क्या है? मालूम नहीं? वाह, विठल इस प्रकार ये गंगा मैया बड़ी विलक्षण है। जिसको इस किनारे में रहने का सौभाग्य मिल गया उसका जीवन वस्तुतः धन्य है। गोस्वामी जी कह रहे, गंगा सकला मुद मंगल मूला, गंगा सकला मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरणी सब सूला। वो गंगा मैया इस प्रकार ऐसे गंगा जी के किनारे हम लोगों को गंगा पुत्र का चरित्र श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। जो लोग इस प्रकार गणेश जी के चरित्र को सुनने के लिए कार्यक्रम का आयोजन करते, जो सुनने के लिए सब प्रकार के कार्य को छोड़ करके आ जाते, जो सुनाने वाले लोग हैं, वस्तुतः वे लोग धन्य हैं। क्यों? क्योंकि भगवान गणेश और उनके चरित्र ये दिव्य होते। भगवान के चरित्र कैसे होते? जन्म कर्म च में दिव्यम मेवं यो वेत्ति तत्वतः।